थोड़ा सफ़र मुश्किल होता है थोड़ा सफ़र मुश्किल होता है, थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। ये थोड़ा सफ़र मुश्किल होता है, थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं, इतना आसान नहीं होता इतना आसान नहीं होता कि लेकिन ये ज़रूरी है गिरते हारते ठोकरें खाते, मायूस होते, परेशान होते, लेकिन हर हाल में उम्मीद ना छोड़ना और लगे रहना, ये हर हाल में एक सपने को पाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और एक सही ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी तक हम पढ़ चुके थे, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि कुछ इश्यूज के कारण आपको कुछ लेक्चर नहीं मिल पाए, मतलब कि कुछ डिले हो गया खास करके लेक्चर आने में, तो उससे घबराएंगे नहीं, आपको चीजें मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपका अपना चैप्टर यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कहने का मतलब कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग हम पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि डियर स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो अभी तक इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में? इसमें हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, यानी कि जीवाणु जनित रोग। हमने देखा कि किस तरीके से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कि दूषित भोजन और दूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां हुई, उसको हमने तक समझा। टाइफाइड समझा हमने, समझ पा रहे हो? टीबी को भी समझा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे एयर में प्रेजेंट जो थे, मतलब वायु जनित रोग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण बीमारियां हो रही थी, समझ पा रहे हो? श्वसन मार्ग से संबंधित बीमारियां हमने पढ़ा था, निमोनिया के बारे में, टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में काफी तक जाना। तो आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, खास करके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि ऐसे रोग के बारे में पढ़ेंगे जो जीवाणु आपके सॉइल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि मृदा में उपस्थित जीवाणु जनित रोग, यानी कि मृदा में ऐसे कौन से जीवाणु होंगे, माटी में, मृदा मतलब मिट्टी में, कुल मिलाकर के सॉइल में ऐसे कौन से बैक्टीरिया होंगे जो बीमारी उत्पन्न कर रहे होंगे। तो आज हम उसी को डियर स्टूडेंट समझने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड के बारे में भी। आर्थ्रोपोड, आखिर वो कौन कौन से आर्थ्रोपोड है जो बीमारी उत्पन्न कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं? जिसमें हम मोस्टली देखने वाले हैं प्लेग के बारे में। तो एक एक करके डियर स्टूडेंट काफी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग बना लेंगे, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। बात करेंगे हम मृदा में उपस्थित, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, हेडिंग आप बना लेना, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि डिजीज caused by बैक्टीरिया, डिजीज caused by बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, जो कि कहां पर है बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन सॉइल, यानी कि ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो कहां होंगे, सॉइल में होंगे, समझ पा रहे, जो मिट्टी में होंगे और क्या कर रहे होंगे, बीमारियां उत्पन्न कर रहे होंगे, समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो पहली बीमारी हमको पढ़ना है वो क्या है आपका, यानी कि फर्स्ट डिजीज आपको जो पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो पढ़ना है एंथ्रेक्स के बारे में, यानी कि जिसको गिल्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट बीमारी हम पढ़ेंगे डीएस में गिल्टी के बारे में, ध्यान से देखेंगे, एक एक करके हम एक एक बीमारी को काफी डिटेल में, काफी तक समझने वाले हैं। तो बात करते हैं पहली बीमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्टी। गिल्टी यानी कि जिसको हम एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? इसको हम एंथ्रेक्स भी कहा करते हैं, हाँ या ना? एंथ्रेक्स यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, गिल्टी वाली बीमारी। तो गिल्टी यानी कि एंथ्रेक्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं। यह बीमारी जो होती है मुख्यतः बात करें तो पशुओं के संपर्क में, यानी कि जो गाय भैंस होती हैं उनके कांटेक्ट में फैलती है। और इस बीमारी को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, किस कारण, खास करके आपको इम्पोर्टेंट भी, आप जितने भी बीमारियां पढ़ रहे हैं सबसे पहले उनके बैक्टीरिया के बारे में जान रहे हैं कि वो बीमारी कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। तो बात करें तो मोस्टली जो बीमारी उत्पन्न कर रहा होता है, ये बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका, ये बैक्टीरिया क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना? कौन सा बैक्टीरिया लिख लेंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या करता है, एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है। कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैसिलस एंथ्रेसिस,
यानी जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, एंथ्रेक्स बीमारी उत्पन्न कर रहा होता है। ध्यान दें, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया होता है ये एंथ्रेक्स बीमारी उत्पन्न करता है जिसको गिल्टी बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होता है कहाँ पाया जाता है, तुमको पता है, सॉइल में। और जो सॉइल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बात करें तो ये बैक्टीरिया सॉइल में जो होते हैं ये बीजाणु अवस्था में होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर के रूप में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के अंतः बीजाणु के रूप में, यानी कि ये सॉइल में पड़े रहते हैं किस रूप में, एंडोस्पोर के फॉर्म में पड़े रहते हैं। एंडोस्पोर यानी कि जिसको हिंदी में अंतः बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु क्या होता है, आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं जब अपना स्पोर रिलीज कर रहे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो स्पोर रिलीज करते हैं उस पे क्या होता है कि एक खोल जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक बहुत ही टफ खोल जैसे स्ट्रक्चर, टफ खोल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, समझ पा रहे, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर कहा करते हैं। अब इस एंडोस्पोर के अंदर उसके बहुत सारे स्पोर, जो बैक्टीरिया का स्पोर होगा उसमें भरा रहेगा। जैसे इसके लिए अनुकूल परिस्थिति आएगी, अब ये कहाँ पर होगा भाई, मिट्टी में होगा, माटी में होगा, समझ पा रहे हो। जैसे ही उसके लिए अनुकूल परिस्थिति आएगी, जैसे ही कोई व्यक्ति काम कर रहे होंगे खेत में, समझ पा रहे, चोट लगने के बजाय कैसे भी करके, अब वहां से क्या होगा, ये ब्लड में ट्रांसमिट होगा, मतलब कि ये क्या होगा, फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा, डिफरेंट पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। कौन, एंडोस्पोर के फॉर्म, यानी कि ये मिट्टी में कुल मिला करके पड़ा रहता है। समझ पा रहे हो, बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है एंडोस्पोर, जिसको अंतः बीजाणु बोलते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। और सॉइल में किस रूप में देखा जाए, जो पाया जाता है किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो ये सेप्रोफाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। इसको लिख लेना, किस रूप में प्रेजेंट होता है सॉइल में, सेप्रोफाइटिक कंडीशन में पाया जा रहा होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब स्टूडेंट, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मृतोपजीवी, यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं मृतोपजीवी के रूप में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, यानी कि वहां से खास करके पशु, सबसे पहले पशु में जाएगा, जो आपको पता होगा जो भी गाय भैंस वगैरह होती हैं, समझ पा रहे हो, मिट्टी में रहती हैं, जिससे क्या होगा, समझ पा रहे हो, उनमें जाएगा, उनके पैर से समझ, उनकी बॉडी में लगेगा, अब उनकी बॉडी से आपके बॉडी में जाएगा, आपके बॉडी से कांटेक्ट करेगी आपस में, समझ पा रहे हैं, पशु के पास जाएंगे आप, जिससे क्या होगा, तो पशु की बॉडी आपकी बॉडी आपस में कांटेक्ट आने की वजह से क्या होगा, वो बैक्टीरिया आपके ऊपर इन्फेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है। आप यानी कि कुल मिलाकर के वही चीज हमने बताया है, बीमारी जो होता है पशुओं के संपर्क में होता है, पशुओं के संपर्क से ह्यूमन में इन्फेक्शन हो जाता है, सिंपल सी बात है ना। और इस इन्फेक्शन में से होता क्या है, ध्यान देना, इस संक्रमण से क्या होता है, सबसे पहली बात, इसके इन्फेक्शन से होता क्या है। अभी हमने बताया कि इसका जो इन्फेक्शन है, इसका जो संक्रमण होता है, ये कैसे होता है, ये पशुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पशुओं के द्वारा। जो भी कैटल होती है, जो कैटल्स होती हैं, जो चौपाएं होती हैं, उनके संपर्क से, यानी कि उनके कांटेक्ट से, समझ पा रहे हो, उनके कांटेक्ट से ये क्या होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। किसमें होता है इसका इन्फेक्शन, ह्यूमन में होता है। हाँ, किसमें होता है डियर स्टूडेंट, ह्यूमन में होता है, यानी कि मानव में इसका इन्फेक्शन इस तरीके से हो रहा होता है, ह्यूमंस में इसका इन्फेक्शन सिंपली हो जाता है। कैसे होता है, ये कैटल से, यानी कि चौपाए से, कहाँ पे होता है, ह्यूमन में, समझ पा रहे हैं, कांटेक्ट से हो रहा होता है। इसमें होता क्या है, जरा हम देखें। सबसे पहली बात इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, जो त्वचा का, समझ पा रहे हो, जो त्वचा पर, इसके अलावा आंत में क्या होती है, गिल्टियां बन जाती है। हाँ, त्वचा और आंत में क्या होती है, गिल्टियां बन जाती है, लिख लेना, त्वचा और आंत में क्या होता है, इस बीमारी में गिल्टी बन जाता है। गिल्टी मतलब कि सूजन टाइप से, समझ पा रहे हो, यानी कि इस बीमारी में क्या होता है, त्वचा और, यानी कि कुल मिलाकर के इस बैक्टीरिया के कारण क्या होगा, स्किन में या इंटेस्टाइन में, स्किन और किसमें, इंटेस्टाइन में क्या होता है, गिल्टियां बन जाती है। समझ पा रहे हो, क्या बन जाता है, गिल्टी बन जाती है। इसी को गिल्टी की बीमारी बोल देते हैं। गिल्टी मतलब कि थोड़ा सा टफ टफ जैसा हो सकता है, स्किन में हो, स्किन में डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट जगह पर, हाथ में भी हो सकता है, गले में भी हो सकता है, चेहरे पर भी कहीं कहीं, समझ पा रहे हो, वो क्या होगा, एक गिल्टी टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब कि टफ टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जो कि आगे किसका रूप ले लेता है, गिल्टी बीमारी, जिसको हम एंथ्रेक्स बोल दिया करते हैं। और ये फाइनली ज्यादा दिन तक होने की वजह से क्या होता है, जैसे स्किन में है तो ज्यादा दिन होने के बाद ये स्किन फटने लगती है, जिससे क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, जिससे रुधिर का स्राव होता है, रक्त स्राव होता है। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइन में है आपके गिल्टियां, अगर इंटेस्टाइन में बन रही हैं, तो इंटेस्टाइन की जो वाल होती हैं, ब्लड कैपिलरीज फटने लगती हैं,
जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में भी ब्लीडिंग होती है। कुल मिलाकर के गिल्टी में क्या हो रहा है, गिल्टी में क्या हो रहा है कि पशुओं के कांटेक्ट से आपस में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन की होने की वजह से क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, इन्फेक्शन होने की वजह से बैक्टीरिया आसानी से ह्यूमन को इन्फेक्शन कर रहा है, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। मानव में इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, स्किन में यानी त्वचा में और छोटी आंतों में मिलाकर के त्वचा में और आंतों में क्या होती है, गिल्टी टाइप का बन जाता है। और गिल्टी क्या होती है, कुछ दिन बाद फटने लगती है, यानी कि वहां पर त्वचा यानी कि स्किन जो होती है फटने लगती है, जिससे क्या होता है, रुधिर का स्राव होता है, जिससे हमको आसानी से चीजें पता चल जाती हैं। ये बीमारी जो है किसकी है, ये गिल्टी की बीमारी है। गिल्टी टर्म रिलेटेड टू, समझ पा रहे हैं, गिल्टी टर्म की बात करें तो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, टफ जैसा बन जाएगा, थोड़ा सा कड़ा कड़ा ऐसे महसूस होगा, तो वो गिल्टी का रूप ले रहा होगा। ये स्किन में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी देखा जा सकता है। तो इसके उपचार आखिर क्या क्या है, इसका उपचार क्या है, समझ पा रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बात करें इसके ट्रीटमेंट के लिए, सिंपल सी बात है, आपको पता भी होगा, इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के इलाज की कोई भी बीमारी है तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाएगा। और एंटीबायोटिक में जो इसमें किया जाता है मोस्टली, कौन सी एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, पेनिसिलिन जो मेडिसिन होती है, जो एंटीबायोटिक होती है, उसका हम ट्रीटमेंट यानी कि उसका प्रयोग किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, याद रखे रहना, गिल्टी यानी कि एंथ्रेक्स की बीमारी में। सिंपल सी बात है, एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, स्किन पर आंतों में गिल्टियां बन जाती हैं। गिल्टी कैसे पता चलेगा, समझ पा रहे हो, स्किन टफ जैसा लगेगा, महसूस होगा, दर्द होगा वहां पर, समझ पा रहे हो, जिससे कभी कभी ब्लड भी रिलीज होगा, जिससे हमको आसानी से ये पता चल जाएगा कि हमको क्या हो गया है, गिल्टी की बीमारी हो गई, एंथ्रेक्स हो गया है। बैक्टीरिया का नाम याद रखे रहना, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस किसका बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया होता है, हाँ है ना। किसके संपर्क में फैला, पशुओं के कांटेक्ट से फैलता है। सिंपल सी बीमारी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं आखिर और कौन सी बीमारी है जो मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इसके बैक्टीरिया अभी हमने बताया मिट्टी में किस फॉर्म में, किस रूप में अधिकतर पाए जा रहे होते हैं, एंडोस्पोर के रूप में, हाँ है ना। एंडोस्पोर मतलब कि ऐसे बीजाणु जो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं, सिंपल सी बात है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब उसके लिए जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो वो उसके अपने ऊपर क्या करेगा, एक खोल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको एंडोस्पोर कहेंगे। अब उसी में क्या होगा, वो पड़ा रहेगा। अब जैसे लिए उसकी कोई होस्ट बॉडी मिलेगी, जैसे उसके लिए, समझ पा रहे हो, कोई होस्ट सेल मिलेगा, समझ पा रहे हो, वो फट जाएगा, फटने से वो होस्ट सेल में चला जाएगा, यानी कि एंडोस्पोर क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब वहां से अपनी संख्या को बढ़ा रहा होगा, सिंपल सी बात है, हाँ है ना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट बीमारी, यानी कि जिसको बोलते हैं टेटनेस, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, इसको धनुकबाई कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज यानी कि जो दूसरा डिजीज पढ़ने वाले हैं इसमें, वो क्या पढ़ने वाले हैं, धनुकबाई। धनुकबाई हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेटनेस। आपको पता होगा, नाम भी सुना होगा इसका आपने, टेटनस, हाँ है ना। जब भी चोट लगती है आप इसका इंजेक्शन का, टेटनस टेटे का इंजेक्शन लगवा लो। तो इसके बारे में हम आज समझने वाले हैं, टेटनस यानी कि धनुकबाई की बीमारी। ओवरऑल इसी को अथवा क्या बोलते हैं, इसी को हम लॉक जा डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं लॉक जा, हाँ या ना, इसी को बोलते हैं लॉक जा डिजीज, इसी को बोलते हैं लॉक जा डिजीज, यानी कि जिसको हम धनुकबाई हिंदी में बोलते हैं, टेटनेस, लॉक जा डिजीज, हाँ या ना। भाई टेटनेस की बीमारी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है, इसकी बात करें तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, हाँ या ना। यानी जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी लिख लेते हैं बस, यानी कि किस बैक्टीरिया का, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है, इसके कारण जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है, जानते रहना, याद रखे रहना, टेटनस की बीमारी। टेटनस की बीमारी किससे होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, फाइनली सॉइल में पाया जाता है,
कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में, यानी कि सॉइल में पाया जाएगा। और सॉइल में क्या होता है? ये भी सेम एंडोस्पोर के रूप में, यानी कि अंतः बीजाणु के रूप में पड़ा रहता है। जितने भी भाई सॉइल में होंगे, मिट्टी में बैक्टीरिया होंगे, वो एंडोस्पोर में, अधिकतर एंडोस्पोर के रूप में, यानी कि अंतः बीजाणु के रूप में पाया जाता है। अंतः बीजाणु मतलब अभी हमने बताया, इस तरीके से अपने ऊपर क्या करेगा, एक खोल बना लेगा, टफ खोल, और वो मिट्टी में पड़ा रहेगा बैक्टीरिया। अब जैसे ही आपने काम कर रहे थे, काम मतलब हो सकता है कांच आपके चुभा, कील चुभी, कोई समझ पा रहे हो, कोई काम कर समय किसी वस्तु से आपका पैर कटा, मतलब कुछ भी चीज चोट वोट लगी, या चोट लगने के कारण कील चुभा या कांटा चुभ गया, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया आसानी से कहाँ चला जाएगा? उस ह्यूमन बीइंग के ब्लड में चला जाएगा। भाई जिसको कांटा चुभा है, जिसको चोट लगी है ना, आसानी से। और ये मिट्टी में, सॉइल में क्या होता है, अधिकतर पाए जाते हैं। कुल मिलाकर इसको हम कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं, मिट्टी में अधिकतर सभी जगहों पर पाए जा सकते हैं। समझ पा रहे? सोचो कितना बड़ा खतरा है। अगर ये सभी जगहों पर पाए जा सकते हैं, तो जैसे ही हमको कील वगैरह चुभेगी, समझ पा रहे हो, कील चुभेगी, कांच धसेगा, चोट लगेगी, है ना, कांटा चुभेगा, तो आसानी से तुम्हारे ब्लड में ट्रांसमिट हो सकता है। आसानी से क्या होता है, तुम्हारे ये ब्लड में पहुंच जाता है, खून में पहुंच जाता है, ब्लड में। और ये ब्लड में पहुंचकर बीमारी खुद क्या उत्पन्न करता है? कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? टेटनस। अब भाई इस बीमारी का कारण होता क्या है, क्यों इतना खतरनाक बीमारी है? सबसे पहली बात, जब भी ये ऐसी कंडीशन होती है, तो समझ पा रहे हैं, कुछ समय पश्चात लगभग 1 वीक जाते जाते बॉडी में बहुत सारा पेन होने लगता है, बुखार आता है। पहली बात तो जहाँ चोट लगी रहेगी वहाँ पे स्वेलिंग टाइप का हो जाएगा। स्वेलिंग टाइप का होने के बाद वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आपको पता नहीं चल पाता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो घातक रूप ले लेता है। और ये जो होता है पूरी बॉडी में धीरे धीरे इसका जो इन्फेक्शन होता है, सीवियर इन्फेक्शन फैलने लगता है। जब इसका सीवियर इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो वहाँ पर इसको हम गंभीर बीमारी यानी टेटनस का रूप दे देते हैं। इसमें बुखार भी आता है, समझ जी मिचलाता है, मतलब कि इसमें खास करके ये जो बीमारी अगर आप चरम सीमा पर अगर पहुंच गई है, अगर लेटर स्टेज में हो गया है, तो वैक्सीन वगैरह लगाने पर कोई काम नहीं करता। तो आपको पता भी होगा, जब भी आपको चोट लगती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करते हैं आप? टीटी का इंजेक्शन लगवा लेते हैं ना, टेटनस का इंजेक्शन। समझ पा रहे हो क्यों लगवाते हैं? जिससे क्या हो, टेटनस से हम बचे रहें, समझ, टेटनस जैसी गंभीर बीमारी से बचे रहें। तो ध्यान से देखना, ये जो होता है इस तरीके से फैल रहा होता है। इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें भाई लॉक जा क्यों बोल रहे हैं? लॉक जा मतलब कि जो जबड़ा होता है लॉक हो जाता है, जबड़ा खुलता नहीं है, मसलिया जो होती है कुल मिला करके, मसल्स जो होते हैं, जो समझ ना, जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें अकड़न सी हो जाती है। अकड़न सी होने की वजह से इसमें जो बॉडी, जो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, वो समझ पा रहे, धनुष के आकार, इस तरीके से धनुष के जैसा, यानी कि जो बॉडी जब डेड करता है पर्सन, इस तरीके से डेड कर रहा होता है, एक बॉडी धनुष के जैसा हो जाता है पूरा। समझ पा रहे हो? सोचो कितना खतरनाक, धनुष के जैसा, सिर इधर पैर इधर, धनुष के जैसा। सोचो कितना खतरनाक होता होगा बीमारी, मतलब कितना खतरनाक डेथ कुल मिला के इसमें बोल सकते हैं। इसी वजह से इसको धनुक बाई भी बोलते हैं, याद रखे रहना। धनुक बाई मतलब इसमें, इस बीमारी के कारण जो व्यक्ति मरता है, उसकी जो बॉडी होती है एक धनुष के जैसा रूप ले लेती है। क्यों रूप ले लेती है ऐसा? क्योंकि मांसपेशियों में कुल मिलाकर के उसमें अकड़न हो जाती है, मसल्स में, मांसपेशियों में क्या होती है? अकड़न सी हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉडी जो होती है धनुष के जैसा कुछ रूप ले लेती है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से टेटनस हो रहा होता है। इसमें भी नॉर्मली सिम्टम बुखार वगैरह शुरुआती स्टेज में देखे जा सकते हैं। अभी हमने बताया स्वेलिंग टाइप का होगा, जहाँ पे चोट वगैरह लगेगी वहां पर दर्द टाइप का महसूस होगा, समझ पा रहे हो, जिससे चीजें क्या होंगी, आगे चल गंभीर हो सकती हैं, जिस वजह से हमको क्या किया जाना चाहिए, इस बीमारी में उसे होने से पहले सही समय पर हमको टीटी का वैक्सीन यानी कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इस बीमारी में क्या चीजें होती हैं। सिंपल सी बात है, इस बीमारी के अगर उपचार की बात करें, तो अगर ये गंभीर स्टेज पर पहुंच गई है, जिसका उपचार बहुत मुश्किल होता है, खास करके बात करें, तब भी इसके ट्रीटमेंट के लिए एटीएस इंजेक्शन लगाया जाता है ना, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। पता भी होगा आपको, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, जितने भी जीवाणु जनित रोग होंगे, उनके उपचार के लिए हमेशा एंटीबायोटिक दवा देंगे। और इसके वैक्सीन जो लगाए जाते हैं, डीपीटी, डिप्थीरिया परtussis टेटनस, आपको पता है, ये डीपीटी का जो होता है इसमें वैक्सीन लगाया जा रहा होता है ना। लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है।
आई होप आपको चीजें समझ में आए होंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये रहा टेटनेस के बारे में। पहली बात तो टेटनेस बीमारी फैलता किसकी वजह से, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से। और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया किस रूप में पाया जा रहा है, एंडोस्पोर के रूप में पाया जा रहा है, जो क्लब शेप का होता है। सिंपल सी बात है, क्लब शेप मतलब मुग्धाकार का, इस तरीके से क्लब शेप का होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। समझ पा रहा है, जब भी व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है या तो नॉर्मल रास्ते में जा रहा होता है, जब भी मिट्टी के संपर्क में आता है उसको चोट लगती है। मिट्टी के संपर्क में आने से तुरंत तो बैक्टीरिया क्या होता है, ब्लड से कांटेक्ट होकर के बॉडी में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, टेटनस की बीमारी उत्पन्न होती है ना। इसमें होता क्या है, मांसपेशियों में अकड़न सी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि लॉक जा डिजीज भी बोला करते हैं, यानी कि जबड़ा जो होता है लॉक हो जाता है कुल मिलाकर के। समझ रहे हो, मांसपेशियों में अकड़न सी महसूस होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति एक समय पर डेथ हो जाती है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो वो डेथ होती है। धनुष के आकार की जो होती है बॉडी, कुछ इस तरीके से धनुष के आकार की हो जाती है, तब जाकर जो व्यक्ति मरता है इसमें इस तरीके से हो जाता है, धनुष के जैसा। सोचो कितना खतरनाक होता होगा, जिसको धनुष बाई बोलता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, धनुष बाई, है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट डिजीज, यानी कि आपकी जो भी मिट्टी में उपस्थित दो ही पढ़ने थे। एक आपको क्या पढ़ना था, अभी हमने बताया, एक टेटनेस था और एक एंथ्रेक्स था, दो ही डिजीज थे। अब जो पढ़ने वाले हैं इसी के साथ साथ ये भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि समझ पा रहे हैं चीजें आपको को रिलेट करके समझ में आए। अब मृदा में उपस्थित तो हो गया, एक में एंथ्रेक्स देखा, दूसरे में टेटनेस देखा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बीमारी हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं जो अब कुल मिला के बात करने वाले हैं आर्थ्रोपोडी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि ऐसे जीवाणु जो आर्थ्रोपोडा के माध्यम से पहुंचते हैं। हेडिंग बनाएंगे, यानी कि नंबर बात करें तो 4th पॉइंट है, चौथा रोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु से संबंधित, आर्थ्रोपोडी जीवाणु द्वारा, आर्थ्रोपोडी, समझ पा रहे हैं, आर्थ्रोपोडी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। इसमें जो बीमारी उत्पन्न करेगा वो आर्थ्रोपोड्स करेगा, है ना। यानी जो बैक्टीरिया ट्रांसफर कर रहा होगा वो आर्थ्रोपोड के द्वारा होगा। यानी डिजीज कुल मिला के बोल भी सकते हैं, डिजीज कास्ड बाय आर्थ्रोपोड्स, डिजीज कास्ड बाय आर्थ्रोपोड्स, डिजीज कास्ड बाय आर्थ्रोपोड्स, है ना। यानी कि ऐसी बीमारी पढ़ेंगे जो किससे संबंधित होगी, आर्थ्रोपोड से संबंधित होगी। यानी कि आर्थ्रोपोडा जो होगा वो बीमारी उत्पन्न कर रहा होगा, है। आर्थ्रोपोडा से संबंधित बीमारियां पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं इस बीमारी में जो हमको पढ़ना है बीमारी वो क्या है, प्लेग आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। क्या पढ़ना है आपको, टाउन, यानी कि जिसको बोलते हैं प्लेग। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, PLAGUE, प्लेग, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। समझ पा रहे हो, प्राचीन काल से यह बीमारियां जो है, प्लेग जिसको बोला जाता है, ये प्राचीन काल से एक दिल दहला देने वाली बीमारी, खास करके बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली बीमारी है, प्राचीन काल से। और ये जो बीमारी है ये एपिडेमिक रूप में जन्म ली थी। एपिडेमिक मतलब बोल सकते हैं ये महामारी के रूप में, ये महामारी के रूप में प्राचीन काल में आई थी महामारी। आज हम इसका इलाज कर पा रहे हैं, लेकिन पहले इसका इलाज नहीं था। पहले इससे क्या होता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे। सोचो इतनी खतरनाक बीमारी, इतनी गंभीर बीमारी, टाउन यानी जिसको प्लेग का नाम देते हैं। समझ पा रहे हो, क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है, सबसे पहली बात तो आपको आज पता है, आज कोरोना वायरस जो भी एपिडेमिक के रूप में, जैसे महामारी के रूप में जन्म लिया, जो कि पूरे देश को देख रहे हैं किस तरीके से पूरा तबाही मचा के रख दिया। आज हम उससे भी निजात पा लिए हैं, आज हम उसका भी वैक्सीन खोज निकाले हैं। समझ पा रहे, सोचो टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस है। अगर बात करें मेडिकल साइंस अपने आप में, समझ पा रहे कितना ज्यादा एडवांस, दैट इज ग्रेट। सो मेडिकल साइंस, साइंटिस्ट अपने आप में महान है। अगर साइंटिस्ट ना होते तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको बहुत सारा करना पड़ता। तो सोचो इतनी खतरनाक, इतनी गंभीर बीमारी का इलाज नॉर्मली साइंटिस्ट के द्वारा हो रहा होता। उन्होंने वैक्सीन की खोज की। इस बार देख रहे हैं कोरोना वायरस को वैक्सीन जल्दी मिल नहीं रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स लगे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया, खोज निकाला। तो वही चीज ध्यान देना, जैसे ताउन की जब बात करते हैं तो ये भी कोरोना वायरस के जैसी बीमारी थी,
समझ पा रहे हो? इस बीमारी के कारण बहुत लोग मतलब कुल मिला बात करें लगभग लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बीमारी से मरे हैं। तो इस बीमारी से बहुत सारे लोग समझ पा रहे हो मर चुके हैं। तो कितनी खतरनाक बीमारी महामारी के रूप में आई थी, जिसको ताउन प्लेग बोला जाता है। इस बीमारी में होता क्या है जरा हम समझ लेते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, फिर क्या खासियत होती है इस बीमारी में, जरा इसको हम समझते हैं। पहली बात तो प्राचीन काल से तुमको बार बार बता रहे हैं, बीमारी जो है दिल दहला देने वाली बीमारी, यानी सबसे खतरनाक बीमारी जो जीवाणु जनित अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ताउन है, जिसको हम प्लेग बोलते हैं, है ना। देखते रहना इस बीमारी में क्या होता है। इस बीमारी में होता कि यही है कि जो चूहे होते हैं, नॉर्मली ये बीमारी जो होती है चूहों की बीमारी है देखा जाए तो। हम इसमें जो है एक हिसाब से फालतू में इसका शिकार हो चुके हैं। चूहे का क्या कहें, आप इसको अगर देखें तो सपोज करो एक चूहा है और एक चूहा ये है कुछ इस प्रकार से। आई होप आपको चूहा लग रहा होगा, अगर नहीं लग रहा है तो बना लो चूहे के जैसा, समझ लो, इसको इमेजिन कर लो। ये चूहा है, दो चूहे हैं, है ना। होता क्या है, इस चूहे के ऊपर ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इस चूहे के ऊपर सबसे पहली बात एक पिस्सू होता है। एक पिस्सू मतलब एक जो होता है जिसको हम आर्थ्रोपोड बोल सकते हैं, जो कि कीट के रूप में होता है, एक आर्थ्रोपोड। समझ पा रहे हो, एक पिस्सू होता है जिसको आर्थ्रोपोड बोलते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से आर्थ्रोपोड होता है, यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं, ये आर्थ्रोपोड होता है। ये आर्थ्रोपोड आके इसके ऊपर बैठता है और जो कि चूहे को काटता है ना। ये आर्थ्रोपोड जो है चूहे को काटता है, कोई कीट है, कोई किरौना जिसको बोल सकते हैं, इंसेक्ट। ये क्या कर रहा है, किसको काटता है, आर्थ्रोपोड जो है इसको काट रहा है, रोडेंट्स को, मिलाकर चूहे को, रैट्स को काटेगा। और रैट को काटने की वजह से कुछ समय पश्चात जो रैट होगा ये क्या कर जाएगा, रैट बिकम डाइड कर जाएगा, रैट बिकम डाइड। क्यों डाइड किया, क्योंकि जिसने चूहे को किसने काटा, तो जो रोडेंट ने काटा। अब भाई जो रोडेंट्स थी, जो एक इंसेक्ट थी जिसको उन्होंने क्या किया, रोडेंट्स ने, यानी कि जो आपकी यहाँ पर इंसेक्ट है, उसने चूहे को काटा तो चूहा कुछ समय पश्चात मर जाता है। ये चीज समझ में आता है। अब भाई चूहे में ऐसी क्या खास बात है, क्यों मर जा रहा है चूहा, क्यों ये काटने, इसमें क्या खास बात है, इस मक्खी में, इस फिली में जिसको बोलते हैं, इस इंसेक्ट में, है ना, क्या खासियत है। क्योंकि ये इंसेक्ट एक बैक्टीरिया लेके टहलती है, एक बैक्टीरिया लेके टहलती है, और वो जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है अर्सेनिया पेस्टिस, जिसको पास्चुरेला पेस्टिस बोला जाता है, लिख लेना। यानी कि अर्सेनिया पेस्टिस, जिसको क्या नाम से और जाना जाता है, पास्चुरेला पेस्टिस भी बोला करते हैं। अर्सेनिया पेस्टिस, जिसको पास्चुरेला पेस्टिस भी बोला करते हैं। यानी कि जो अर्सेनिया पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो फाइनली जीवाणु होते हैं, ये बैक्टीरिया को कौन लेके जा रही होती है, ये पिस्सू, जिसको फिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिली, ये पिस्सू, जिसको रैट फिली भी बोलता करते हैं, रैट फिली। यानी कि रैट फिली मतलब चूहे का, हिंदी में बोलते हैं चूहे का पिस्सू, है ना, चूहे का पिस्सू बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है अगर बात करें तो क्यूजिनोप्सिला क्यूपिस, है ना, क्यूजिनोप्सिला क्यूपिस इसका साइंटिफिक नेम है। क्यूजिनोप्सिला क्यूपिस, क्यूजिनोप्सिला क्यूपिस जो किसका नाम है, इस इंसेक्ट का, इस रैट फिली का, इस चूहे के पिस्सू का। अब ये जो चूहे की पिस्सू होती है, ये चूहे को काटती है, और काटते समय एक बैक्टीरिया गिफ्ट दे रही है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, अर्सेनिया पेस्टिस, जिसको पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अर्सेनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस क्या होता है, ये जैसे ही चूहा जो होता है, सॉरी, जो रोडेंट्स यानी जो फ्लाई होती है, जो फिली होती है, जो मक्खी होती है, जो इंसेक्ट होता है, कुल मिला करके जब चूहे को काटता है तो चूहा क्या हो जाता है, कुछ समय पश्चात मर जाता है ना। जब चूहा मर जाता है तो ये जो इंसेक्ट होती है, जिसको हम रैट फिली बोल रहे हैं, चूहे का पिस्सू जो होता है, ये उड़ करके समझ, और फिर से चूहे को ढूंढता है काटने के लिए, और सारे चूहे को, क्योंकि एक चूहा तो मर गया, और सारे चूहे को ढूंढता है काटने के लिए, लेकिन चूहा इसको नहीं मिल पाता है सही समय पर। उस समय पर अगर उसको चूहा नहीं मिला तो मानव को ही काटेगी, अपना शिकार, यानी कि किसको बनाएगी, ह्यूमन बीइंग को। तो ये किसको काटेगी भाई, ह्यूमन को काटेगी। सपोज करो ये ह्यूमन है, अब ये आई, कौन आया, फिली, यानी कि ये फाइनली जो फिली है ये आएगी एज अ ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी। अब ह्यूमन बीइंग को काटेगी, तो जैसे ह्यूमन को काटेगी क्या होगा भाई, ह्यूमन को बैक्टीरिया छोड़ देगी, मानव को। अब जिससे ह्यूमन बीइंग क्या होता है, बच नहीं पाता है। इसके कारण ध्यान देना, बहुत खतरनाक सिचुएशन करती है, क्योंकि ये जैसे ही काटती है, काटते समय क्या करती है, बैक्टीरिया को कहाँ छोड़ती है, ब्लड वेसल्स में। अब ये ब्लड वेसल्स के जरिए कहाँ पे चला जाता है, लिम्फ में इकट्ठा होने लगते हैं।
और लिम्फ में इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, लिम्फ पोजीशन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। वहां पे जो ग्रोइंग एरियाज होते हैं, जिससे गोरियान का फॉर्म होता है ग्रोइंग एरिया में, जिसको ब्यूबो बोलते हैं, है ना, ब्यूबो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वहां पर क्या होता है, गोरियान रीजन में मोस्टली, ग्रोइंग रीजन में, ग्रोइंग रीजन जिसको बोल सकते हैं, यानी ग्रोइंग रीजन में क्या होता है, फॉर्मेशन दैट इज द ब्यूबो, किसका फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि लिम्फ नोड में अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, ब्यूबो का फॉर्मेशन होगा, ब्यूबो, BUBO। अब ये जो ब्यूबो होते हैं, ब्यूबो का मतलब, इसी ब्यूबो को बोलते हैं ब्यूबोइंग, जिसको ब्यूबो को बोलते हैं प्लेग, प्लेग की बीमारी को मिलाकर ब्यूबो बन जाए। और कहाँ बन सकता है, जैसे अपर आर्म पिट में भी बन सकता है ये चीजें। आर्म पिट मतलब ये वाली पोजीशन, लोअर, समझ आ रहा है, आर्म पिट, ये अपर आर्म पिट में, ग्रोइंग रीजन नीचे वाला पार्ट, यानी ग्रोइंग रीजन में भी ये क्या हो सकता है, ये समझ पा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिससे क्या होगा, वहां पर एक गांठ टाइप का, एक स्वेलिंग टाइप का बन जाता है, जिससे क्या होता है, फूल जाता है, कुल मिलाकर के स्वेल कर जाता है। और उसी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, जिससे पेन भी होता है ज्यादा मात्रा में, बहुत सारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोचो इस बीमारी में हुआ क्या, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इस बीमारी में एर्सिनिया पेस्टिस, जिसको पाचुरला पेस्टिस बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को समझो जैसे मलेरिया बीमारी होती थी, सेम सेम वैसे यह भी है। और मलेरिया बीमारी को फैलाने के लिए कोई मच्छर है, और इस बीमारी को फैलाने के लिए कोई क्या है, आर्थ्रोपोड, वहां पर भी आर्थ्रोपोड, यहाँ पर भी आर्थ्रोपोड, बट यहाँ पर नाम चेंज है, जिसको चूहे का पिस्सू, चूहे को काटना पसंद करता है। लेकिन चूहा जब नहीं मिलता तो ये मानव को काटता है। मानव देखो फालतू में अपना शिकार हो जा रहा है, मानव भी इसका शिकार हो जा रहा है। तो चूहा मर जा रहा है, तो चूहे के बाद चूहा नहीं मिल रहा है, तो ह्यूमन बीइंग को काट रहा है, तो ह्यूमन को इन्फेक्शन हो रहा है, और ह्यूमन को इन्फेक्शन होने के कारण, समझ पा रहे हो, बीबो बन जाता है। बीबो मतलब अपर आर्म पिट में, ग्रोइंग एरियाज में, समझ पा रहे हो, जो टेस्टिकल्स वगैरह होते हैं थोड़े से फूल जाते हैं, लिम्फ नोड वगैरह, समझ पा रहे हैं, बगल बगल जो लिम्फ नोड होते हैं, वहां पे क्या होता है, ग्रोइंग एरियाज में स्वेलिंग टाइप्स का हो जाता है, फूल जाता है, जिसको ब्यूबो बोलते हैं, समझ पा रहे हो। तो ये बीमारी अपने आप में इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण वही चीज, सतह जो होती है स्किन की काली हो जाती है, जिसके कारण इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। इस बीमारी का ब्लैक डेथ होती है, क्या होती है, लिख लेना। इस बीमारी से क्या होती है, जो व्यक्ति जो मरता है, इसमें इसकी जो डेथ होती है, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। शरीर जो होता है, पूरी बॉडी, पूरी स्किन क्या हो जाती है, काली सी हो जाती है, त्वचा काली सी पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि इसका इन्फेक्शन पहली कहाँ पर हो रहा है, लिम्फ नोड में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, समझ पा रहे हो, स्किन काली हो जाती है, जिसको ब्लैक डेथ यानी काली मृत्यु के नाम से जाना जाता है, लिख लेना। तो इस बीमारी में क्या हो रहा है, होप आपको समझ में आया होगा। समझ पा रहे हो, चूहे का पिस्सू काटने की वजह से हो रहा है, चूहे में काटा, और बैक्टीरिया कौन सा लेके जा रहा है, एर्सिनिया पेस्टिस पाचुरला पेस्टिस, और ये एर्सिनिया पेस्टिस पाचुरला पेस्टिस बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, पहले काट रहा है, छोड़ रहा है, इसमें चूहे, फिर चूहे नहीं मिले तो मानव में काटा, मानव में इन्फेक्शन हुआ ह्यूमन बीइंग में, जिससे ह्यूमन डेथ कर गया, काली डेथ जिसको हमने बोला, इसमें बीबो बना था। सिंपल सी बात है, आई होप आपको एक एक चीजें समझ में आया होगा। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके उपचार के लिए वही चीज फिर अगेन बात करेंगे। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट किसका, ट्रीटमेंट प्लेग का ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन पता होगा आपका, ये क्या है, आपका एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो किसका उपयोग हम करने वाले हैं, जाहिर सी बात है, किसका उपयोग हम करेंगे, एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आर्थ्रोपोडा के द्वारा बीमारी हुई। आर्थ्रोपोड तो फैला रहा है, आर्थ्रोपोड तो वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि एर्सिनिया पेस्टिस जो है वो तो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, बैक्टीरिया एर्सिनिया पेस्टिस पाचुरला पेस्टिस, लेकिन इसको ले जाने के लिए जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो कौन होता है, वो आपकी मक्खी होती है, जो फिली होती है, जिसको हम इंसेक्ट बोला जाता है, जिसको क्या हमने साइंटिफिक नेम क्यूजिनोप्सिला क्यूपिस बोला। ये क्या है, एक प्रकार का वाहक के रूप में काम करती है, वेक्टर के रूप में काम करती है, क्योंकि जो चूहे का पिस्सू होता है, जिसको हम राइट फिली बोलते हैं, समझ पा रहे, मक्खी है, एक फ्लाई है, कुल मिलाकर बोल सकते हैं। अब वो जो आर्थ्रोपोड है काट रहे किसको, चूहे को। अब चूहे को काटी तो चूहा मर गया। क्यों चूहा मरा, क्योंकि चूहे के अंदर बैक्टीरिया उन्होंने छोड़ दिया। अब वो क्या करेगी, फिर से किसी और को काटेगी, किसी ह्यूमन बीइंग को काटेगी। अगर सपोज करो कोई ऐसा पिस्सू है, कोई ऐसा समझ का राइट फिली है, जिसमें सपोज करो वो बैक्टीरिया है ही नहीं, लेकिन वो बैक्टीरिया हेल्थ था, वो मतलब कि
फिली जो था स्वस्थ फिली था, उसके अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन वो फिली जो है फिर से चूहे को अगर काटेगा तो उसके अंदर फिर से उसके ब्लड में क्या आ जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके ब्लड में भी क्या आ जाएगा, समझ पा रहा है, शेनिया पेस्टिस यानी पास्चुलर पेस्टिस बैक्टीरिया आ जाएगा। अब वो जिसको जिसको काटेगा वो क्या होंगे, इन्फेक्ट होंगे। मानव को काटेगा, चूहा नहीं मिलेगा तो ह्यूमन बींग को जाहिर सी बात है काटेगा, जिससे क्या होगा, ह्यूमन बींग की डेथ हो जाएगी। समझ पा रहे हो, ग्रोइंग एरियाज में जैसे बताया डिवो बन जाता है। तो खतरनाक बीमारी, आई होप आपको समझ पा रहे हो। आर्थ्रोपोडा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड क्या कर रहा है, वेक्टर के रूप में काम कर रहा है। आर्थ्रोपोड जो कीट है यहाँ पर, जो राइट फिली है जिसको चूहे का पिस्सू बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, समझ रहे, वेक्टर वाहक के रूप में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को ले जा रहा है। आई होप आपको चीजें अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एसटीडीज के बारे में, जो कि आपको कुछ ही पढ़ने हैं एसटीडी। आप बहुत सारे एसटीडी के बारे में पढ़ भी चुके हैं, जैसा कि हमने पढ़ाया भी था रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। तो हम बात कर लेते हैं जो बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल जनित एसटीडी है आपको पढ़ना है वही, और बाकी प्रोटोजोआ से संबंधित हमने बात कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले चैप्टर में एसटीडीज के बारे में। हाँ, एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सॉरी डियर स्टूडेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड DISEASE, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। S फॉर सेक्सुअली, T फॉर ट्रांसमिटेड, D फॉर डिजीज। समझ पा रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी बीमारी के बारे में समझने वाले हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रही होती है। और इसमें दो ही बीमारियां आपको पढ़नी है, हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं इन डेप्थ। जो पहली बीमारी आपको पढ़ना है वो सिफाइलिस पढ़ना है, उपदंश, और दूसरा गोनोरिया पढ़ना है। यानी कि पहला उपदंश पढ़ना है, उपदंश यानी कि इसको बोलते हैं सिफाइलिस। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। पहली बीमारी को सिफाइलिस बोलते हैं, एंड दूसरी बीमारी जो है आपको पढ़ना है सुजाक। क्या पढ़ना है, सुजाक के बारे में, जिसको हम गोनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, गोनोरिया। हाँ है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, गोनेरिया बीमारी को पढ़ने वाले हैं। यानी कि सिफाइलिस पढ़ेंगे, उसके बाद गोनेरिया। देखो सिफाइलिस क्या होता है, सबसे पहली बात सिफाइलिस की बीमारी की बात करें तो ये किससे फैलता है, ये आपका जो बैक्टीरिया से फैलता है, इसका नाम क्या है, ट्रिपैनोमा पैलिडम। लिख लेंगे, ट्रिपैनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है वो उपदंश बीमारी होती है, जिसको सिफाइलिस बोला जाता है। ये बीमारी का इन्फेक्शन होता कैसे है, सिंपल सी बात है, जननांगों में जब भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई खरोच लगती है, कोई चोट लगती है, समझ पा रहे हो, या चोट कैसे लगती है, खरोच कैसे लगती है, ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, संभोग के दौरान हो सकता है ऐसा, समझ पा रहे हो, या तो कुछ काम करते समय, समझ पा रहे हो, जननांगों में चोट लगने की वजह से या जननांगों की प्रॉपर तरीके से साफ सफाई ना करने से ये वहां पर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जो बैक्टीरिया है ट्रिपैनोमा पैलिडम, और ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके कारण क्या होता है, समझ पा रहे हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने की वजह से पेन होता है, दर्द होता है, बहुत सारा दिक्कत होती है, जिससे वो, समझ पा रहे हो, संभोग भी नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बुखार भी होता है, सिर दर्द भी होता है, और इसमें कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लड भी रिलीज होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खून भी निकलता है, ब्लड भी रिलीज होता है। तो खतरनाक बीमारी अपने आप में है, जिसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ट्रिपैनोमा पैलिडम से फैल रहा होता है, जिसको सिफाइलिस बोला कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। ये रहा सिफाइलिस के बारे में। नेक्स्ट बीमारी यानी गोनेरिया जो है, गोनेरिया की बात करें तो गोनेरिया जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरिया फैला रहा होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइजेरिया गोनेरी। हाँ या ना, नाइजेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, गोनेरिया बीमारी होती है, जिसको सुजाक बोलते हैं। ये बीमारी का इन्फेक्शन जो होता है फाइनली कहाँ होता है, ध्यान से देखना, ये क्या होता है, यूरेथ्रा में इसका इन्फेक्शन होता है। यूरेथ्रा मतलब यूरिनरी सिस्टम में, कुल मिलाकर के वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूरिनरी सिस्टम में, यूरेथ्रा में होता है। जिससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जब मूत्र का त्याग कर रहा होता है तो मूत्र में जलन होती है, जिससे मूत्र त्याग करते समय दर्द भी होता है, पेन भी होता है, समझ पा रहे हो, कभी मूत्र का रंग काला भी हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस बीमारी में। तो इसको हम बोलते हैं सुजाक यानी गोनेरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया का नाम याद रखना, नाइजेरिया गोनेरी, और उपदंश में कौन सा बैक्टीरिया है, ट्रिपैनोमा पैलिडम। आई होप आपको समझ में आएगा। ट्रिपैनोमा पैलिडम में क्या हो रहा है, जननांगों में खरोच वगैरह चोट वोट लगने की वजह से हो रहा है, जबकि ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, नियमित रूप से प्रॉपर तरीके से साफ सफाई ना करने से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से प्रॉपर तरीके से अगर हम साफ सफाई नहीं कर रहे होते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं। तो अपने आप में जो बैक्टीरिया पनपते हैं यहाँ पर कौन सा, नाइजेरिया गोनेरी। और नाइजेरिया गोनेरी जो बैक्टीरिया होता है
समझ पा रहे हो, ये यूरेथ्रा को में इन्फेक्ट कर रहा है, यूरेथ्रा को इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम को। यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करने का मतलब कि यूरिन पास करते समय पेन होगा, यूरिन में दर्द होगा, यूरिन पास करते समय दर्द भी हो सकता है, यूरिन काला भी हो सकता है, यूरिन का रंग काला भी पड़ सकता है, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको एसटीडीज के बारे में समझ में आया होगा, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि 2 ही पढ़ने थे, जो किसके द्वारा हो रहे थे, बैक्टीरिया के द्वारा, समझ पा रहे हो, जीवाणुओं के द्वारा फैल रहे थे। और नेक्स्ट जो पढ़ना है आपका, नेक्स्ट जो पढ़ना है डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, जो कि लास्ट है, अंतिम है, पढ़ लें, उसके बाद ये चैप्टर समझ पा रहे हो, कुल मिलाकर ये टॉपिक ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम वायरल डिजीज के बारे में फाइनली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट आपको पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज काज्ड बाय कॉन्टैक्ट, हाँ है ना, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज caused by कांटेक्ट। मतलब कि डियर स्टूडेंट ऐसी जीवाणु जनित रोग, ऐसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कांटेक्ट से फैलता है, यानी कि छूने से, स्पर्श से, कुल मिलाकर इसको बोलते हैं स्पर्श से होने वाली बीमारियां। स्पर्श से, छूने से किस तरीके से वो बैक्टीरिया जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसमें एक ही बीमारी पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस में है, वो जो पढ़ना है आपको कुष्ठ रोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, कुष्ठ रोग पढ़ना है, कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग को हम लेप्रेसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लेप्रेसी बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। और इसको हम इसी को बोलते हैं हैंसन डिजीज, क्या बोलते हैं इसी को हम, हैंसन्स डिजीज। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रेसी बोल रहे हैं, इसको हैंसन्स डिजीज बोल रहे हैं। याद रखे रहना, ये बीमारी किस बैक्टीरिया से फैलती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है, कमेंट करके बताओ। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है भाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, बताओ फटाक से कमेंट करके। आई होप अगर आपने पढ़ा होगा बताएं कमेंट करके, वो बताना है। तो कुष्ठ रोग यानी कि जो बीमारी है ये किस बैक्टीरिया से फैलता है, जानते रहना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण क्या होता है, आपका कुष्ठ रोग होता है। इस बीमारी में होता क्या है, सिंपल सी बात है, इस बीमारी में स्किन में, समझ पा रहा है, छाले टाइप से, चकत्ते टाइप से बन जाते हैं, व्हाइटिश टाइप का स्किन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो अंगुलियां होती हैं वो धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं, जो भी ऑर्गन होते हैं दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि अपने आप में गंभीर बीमारी कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं। शुरुआती सिम्टम क्या होता है, स्किन में चकत्ते टाइप से, व्हाइटिश टाइप से, धब्बे टाइप से दिखाई देंगे। इसके अलावा दर्द भी होता है, कभी कभी इसमें से ब्लड भी आ सकता है। तो ये इसके कॉमन साइन सिम्टम हो सकते हैं। इसको एक डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट आसानी से इसको बता सकता है कि हाँ ये बीमारी है। इस बीमारी में जो बैक्टीरिया है, याद रखे रहना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, समझ पा रहे हो, जिसको हैंसन डिजीज बोल लगता करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंगुलियां इसके कारण छोटे होने लगती हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज। इसके अलावा इसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए डिप्सोन नामक, समझ पा रहे हो, डिप्सोन यानी इसके अलावा रिम्फेन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है, लिख लेंगे। इसकी बात करें अगर ट्रीटमेंट की, यानी कि इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है, याद रखे रहना, डिप्सोन है, इसके अलावा रेम्फिन, डिप्सोन और रेम्फिन नामक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको एक एक चीजें काफी डिटेल में, काफी तह तक समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप डियर स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, देन इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में, विषाणु जनित रोग। तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई सुझाव हो, तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज माय डियर स्टूडेंट।